नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों तक सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने एनसीएल में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अप्सरा। जो अप्सरा है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? नर्मदा व ताप्ती नदी। जो नर्मदा व ताप्ती नदी है वो डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नर्मदा नदी की। दोस्तों, जो नर्मदा नदी है दोस्तों, उसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ठीक है दोस्तों, और जो ताप्ती नदी है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर निकलती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जेनेवा कहाँ स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई को। 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। चेन्नई में कांचीपुरम का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन दोस्तों? ई.के. पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन दोस्तों? बनवारीलाल पुरोहित। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। ठीक है, और वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन दोस्तों वहाँ के? बेबी रानी मौर्य। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? हेनरी मिलर के द्वारा। हेनरी मिलर के द्वारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नामक पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए दोस्तों, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से फेडरेशन कप का संबंध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो प्रश्न दोस्तों, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 7। ठीक है दोस्तों, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और दोस्तों हॉकी में कितनी होती है? 11। और पोलो में दोस्तों 4।
और कबड्डी में कितनी होती है दोस्तों? 7। इन क्वेश्चनों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सेंट फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए फ्रेंड्स, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? विजयालय। ठीक है दोस्तों, जो विजयालय थे वो चोल वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और उन्होंने ये नारा कब दिया था दोस्तों? सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये नारा उन्होंने दिया था। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी दोस्तों? तो कब की गई थी दोस्तों? 1971 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में रेड जनजाति पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यमन की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी दोस्तों क्या है? साना। ठीक है दोस्तों, और यमन की जो मुद्रा है दोस्तों, करेंसी है, वो क्या है? येमेनी रियाल। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में। गोवा में बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और वर्तमान में गोवा के सीएम कौन दोस्तों? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन दोस्तों गोवा के वर्तमान में? सत्यपाल मलिक जी। तो इन बातों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों को सरप्राइज प्रश्न है। तो क्वेश्चन दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है आज का आप लोगों का सरप्राइज प्रश्न दोस्तों, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।